प्यारे बच्चों, आज हम जो है क्लास 10th का सर्कल का थ्योरम स्टडी करेंगे। थ्योरम में देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम क्या, पहले उसको समझते हैं। देखिए, एक सर्कल है, इसका सेंटर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, लेट इट्स सेंटर विद ओ। इसका सेंटर ओ है और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट दिस टेंजेंट बी एक्स वाई। तो जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे सर्कल को ये टेंजेंट टच करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ओ से पी को हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो ओपी क्या है? ओपी इज रेडियस। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ओपी है, जो सेंटर के थ्रू जो रेडियस है सर्कल की, वो जो है इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो गिवन होता है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन अ सर्कल, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज टेंजेंट एंड एक्स वाई इज टेंजेंट। ठीक है। इसके बाद गिवन के बाद हमने जो है क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, इस तरह से इस टेंजेंट पे हम एनीवेयर, इस पी को छोड़ के कहीं भी हम एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। क्यू हमने ले लिया एंड ओ से क्यू को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ से क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, गिवन, और ये कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना क्या पहले, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ये लिख लीजिए पहले। टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ओपी है, ये जो रेडियस ओपी, ये एक्स वाई पे जो टेंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर है। ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यह हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है इस पे, ये जो सर्कल के थ्रू, सर्कल के सेंटर के थ्रू जो ये हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यही हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में ये जो ओ क्यू है, जो पॉइंट क्यू है, ये आउट फ्रॉम द सर्कल है, सर्कल से बाहर। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा है सर्कल और यहाँ पे पॉइंट, इसका जो सेंटर ओ है और ये रेडियस है ओपी। सपोज के दिस इज रेडियस ओपी, और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट क्यू, तो ये ओ क्यू हमेशा जो है इस ओपी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्यू है इसके एक्सटीरियर में है, इससे बाहर है। तो लिखेंगे फॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन, OQ is greater than OP। OQ, ये जो OQ है वो OP से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि Q आउटसाइड है, सर्कल से बाहर है, बिकॉज Q is outside from the circle. Q is outside from the circle. That is OQ is greater than OP. OQ is greater than OP. ये OQ इस OP से बड़ा है। And this is true for all points except P at XY.
या जो है इस एक्स वाई पे जितने भी पॉइंट हैं बस केवल पी को छोड़ करके सबके लिए ये सत्य है, ट्रुथ है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर every point, for every point except p, मतलब p को छोड़कर सभी पॉइंट के लिए, except p on x y। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो O से इस एक्स वाई की सबसे मिनिमम डिस्टेंस है OP, क्योंकि P के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट इस टेंजेंट पे लेते हैं तो वो ज्यादा होगी, बड़ी होगी इस OP से, ठीक है। इट मीन्स OP इज द मिनिमम डिस्टेंस, OP इज द minimum distance, OP is the minimum distance of point P, of point O from x y। देखिए ये जो OP है इस पे कहीं भी अगर आप पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज के लिए थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ में देखते हैं, ये सर्कल है और ये पॉइंट पी है, यहाँ से आपने ये ओपी ज्वाइन कर दिया, ओके। और यहाँ पे कहीं भी पॉइंट इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, कहीं भी मान लीजिए एम ले लिया, एन ले लिया, इधर आर ले लिया, एस ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, ये सब जो है इस ओपी से क्या है, बड़े हैं। इसका मतलब ओपी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, ओपी इज द मिनिमम, ओपी सबसे कम डिस्टेंस है इस टेंजेंट एक्स वाई की इस पॉइंट ओ से। तो जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की, किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। फिर नीचे लिखेंगे दिस इंप्लाइज ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसलिए जो ये OP है इस एक्स वाई पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना है, तो हो जाएगा